अरे बहू, होली आ रही है। होली पर क्या स्पेशल बना रही हो? मुझे भी तो बता दो। अरे पापा जी, वो क्या है ना, मैं गुंजिया बनाने की सोच रही हूँ। क्योंकि गुंजिया आपको पसंद है ना, मम्मी जी के हाथों की गुंजिया आपको पसंद थी। इसी तरह मैंने सोचा कि गुंजिया ही बना लेती हूँ। वैसे भी रमन जी को भी गुंजिया ही पसंद है, तो सोची कि गुंजिया ही बना लेती हूँ। अरे गुंजिया, गुंजिया तो तुम्हारी सास बनाती थी। बहू, तारीफ करना तो दूर की बात, मैं बता भी नहीं सकता। उसके हाथ की गुंजिया में जो स्वाद होता था ना, किसी के हाथ की गुंजिया में नहीं होता था। जिस तरह से ना वो गुंजिया बनाती थी, पड़ोस वाले खुशबू सूंघ कर ही दौड़े दौड़े भागे भागे चले आते थे और कहते थे, अरे सुमित जी, आपके यहाँ पर हलवाई किया क्या होली पर? अरे क्या बताऊँ बेटा, इस तरह से तो ना कोई भी गुंजिया नहीं बना सकता। वैसे बहू, एक बात कहूँ, तुम ना शक्कर डालना भूल गई हो दूध में। जरा सा शक्कर डाल देती ना तो अच्छा लगता। वो क्या है ना पापा जी, आज ना काम ही इतना सारा था। राहुल को स्कूल छोड़ना था, रमन जी को भी कहीं पर जल्दी जाना था, तो इसीलिए मैंने शक्कर डालना भूल गई। सॉरी दा पापा जी, मैं कल से ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है, रहने दो अब। काम में ना पता ही नहीं रहता कि ससुर जी को दे रहे हैं तो थोड़ी सी शक्कर भी डाल दें। अब भला कैसे पीऊँगा, तो ठीक है। मेरी सीता ना कभी नहीं भूलती थी, कभी नहीं भूलती थी वो। शक्कर डालना देख लो, होली पर गुजिया बनाना देख लो, उसके हाथों में तो सच में जादू था, जादू। इस बुड्ढे को ना मेरी हर चीज़ में ना कमियां ही नजर आती है। कभी भी ये नहीं सोचता कि अकेली बहू इतना काम करती होगी। ये तो समझ नहीं आता, बस इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, उसमें वो नहीं है, बस कमियां ही निकालता रहता है बुड्ढा साला। वैसे मेरा भोला बेटा रमन कहाँ गया है? दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे वो क्या है ना, रमन जी होली की तैयारियां में गए हैं, इसीलिए ना वो जल्दी गए हैं। पता नहीं अब कब तक लौटेंगे। इस बुढ़े को ना दिन भर पहले के ज़माने की होली याद आती है। पता नहीं सासू माँ इसको कैसे झेलती होगी, मुझसे तो झेला नहीं जाता ये। दिन भर पिछली बातें करता है भाई, मैं कब तक सुनूं। हाँ पापा जी, हाँ सही कहते हो आप बिल्कुल। सच में पहले के ज़माने की होलियाँ होती ही ऐसी थी। हम्म। हम्म। सही कह रहे हो आप बिल्कुल। वैसे ना मैं होली पर सोच रही हूँ कि सारे मोहल्ले वालों को ना घर पर बुला लूँ, क्योंकि मोहल्ले वाले आएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा ना। अच्छा, दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए तैयारियां कर रहा होगा। अब ऐसा ही है, हमारे ज़माने की क्या बात कहें। अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो? हमारे ज़माने में ना होली इस तरह, होली भी क्या होली होती थी। सारे लोग मिलजुल कर पकवान बनाकर लाते थे, एक दूसरे को गुलाल लगाते थे, और इस तरह की हुड़दंग नहीं मचती थी जो आजकल मचती है। अरे आजकल के लड़के तो ना लड़ाई कर लेते हैं, हमारे ज़माने में ऐसा कभी नहीं होता था। हमारे ज़माने के तो जो सुहाने पल होते थे ना, सच में बहुत याद आते हैं। अरे पापा जी, आजकल की होली भी अच्छी ही होती है। अब पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क आ गया है। हमें तो हमारे ज़माने की होली ही अच्छी लगती है। आजकल की होली तो होली ही नहीं लगती जो पहले होलियाँ होती थी। भाई 5-5 दिन तक होली मनाते थे हम, और हमारे जो कलर होते थे ना, वो तो 5-5 दिन तक नहीं निकलते थे। लगता था ऐसा जैसा मानो की होली ना हम पर ही छा गई हो। अच्छा पापा जी, सासू माँ इस तरह से पकवान बनाती थी कि सारे मोहल्ले वाले यहाँ पर आ जाते थे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि जितना मैंने 1-2 सालों में उनके हाथ का खाया है ना,
मुझे तो कोई खास नहीं लगा, लेकिन अच्छा आप कह रहे हो तो अच्छा ही बनाती होगी वो। The next day. हैप्पी होली चाचा जी, रंग लगा दूँ आपको? होली है ना, थोड़ा सा रंग लगवा लो चाचा जी, थोड़ा सा कलर लगवा लो। हैप्पी होली। अब होली के त्योहार पर ऐसा भी क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं रंग नहीं लगवा सकता, मुझे ना एलर्जी है। अरे चाचा जी, होली का त्योहार है, अब इसमें ही आप नखरे करोगे तो हम रंग किसको लगाने जाएंगे भला। हमने तो सोचा था कि चाचा जी को हम चाची जी की याद नहीं आने देंगे और खूब रंग लगाएंगे, लेकिन आप होगी यहाँ पर रंग ही नहीं लगवा रहे हो। क्या होली होली है? मुझे तो ये बिल्कुल नहीं जमती, और हाँ, मुझे कलर मत लगा देना, मुझे ना रंग से सख्त एलर्जी है, मुझे रंग लगवाना ही नहीं। अरे चाचा जी, रंग से भी क्या एलर्जी होती है? होली का त्योहार है और आप रंग नहीं लगवा रहे हो, कैसे खड़ूस चाचा हो यार। अरे चाचा जी, आपके ज़माने की होली होली होगी, हमारे ज़माने में तो मज़ा तभी आएगा ना जब आप कलर लगवाओगे। आप कलर ही नहीं लगवाओगे तो आपको होली कैसे लगेगी कि होली है। अच्छा ठीक है, आप नहीं, भाभी जी कहाँ पर है, हम उन्हें ही रंग लगा देते। अरे वो बहू भी काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भी रंग लगवाएगी, लेकिन चली जाओ, अंदर है वो। हैप्पी होली भाभी जी, आपको तो रंग लगा दो ना, कोई दिक्कत है ना? होली भाभी जी, अब तो कलर लगवाओगी ना, आपको क्या काम है अब? रंग लगवाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर का मुझे ना इतना काम है कि क्या बताऊँ। सारा घर का काम करूँगी, उसके बाद ही रंग लगाऊंगी। आपको तो पता ही है ना कि भैया को ना आपके थोड़ा सा भी रंग लग जाता है ना तो उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता। तो पहले सबको खाना खिला कर उसके बाद ना ग्राउंड में होली खेलने के लिए आऊँगी अभी। अरे भाभी जी, हम तो बड़ी ही उम्मीद के साथ आए थे कि आपके घर पर सबको कलर से रंग कर जाएंगे, लेकिन इधर चाचा जी नहीं लगवा रहे, वो तो खड़ूस है ही, पड़ोस के सबसे खड़ूस चाचा है आपके ससुर, और एक आप हो के काम का बहाना लेकर बैठी हो। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, हम दोनों को ही रंग के जाएंगे। अभी ना मुझे थोड़ा सा भी कलर मत लगाना दीदी, ना अभी थोड़ा सा कलर मत लगवाना यार, मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे ना कलर अभी नहीं लगवाना, क्योंकि है ना थोड़ा सा भी कलर लग जाएगा ना तो स्किन में थोड़ा ना दिक्कत आ जाएगी। अरे भाभी, होली का त्योहार है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको रंग लगाए बिना चले जाए। आपको रंग लगाए बिना तो नहीं जाने वाले हम, आपको तो रंग लगा कर ही रहेंगे। रुको रुको, अरे ऐसे कैसे छोड़ दे आपको, होली का त्योहार है, रंग लगाए बिना तो नहीं जाएंगे। बुरा न मानो, होली है। अरे दीदी, आप मुझे रंग मत लगाओ ना। अरे लड़कियां, क्या कर रही हो, मुझे कलर मत लगाओ, मैं तुम्हारे पापा मम्मी से शिकायत करूंगा, सबसे शिकायत कर दो, लेकिन बुरा न मानो, होली।